हाँ बच्चों, आगे साइंटिफिक नोटेशन की बात आप देखेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं। अब मान के चलिए डेसिमल पॉइंट को आप राइट हैंड साइड की साइड में डिप्लेस कर रहे हो। जैसे मान करके चले 0.0234 है आपका। अब जैसा मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एक कंप्लीट डिजिट 1 to 9 लेफ्ट पर होनी चाहिए, बाकी की डेसिमल पॉइंट से राइट पर। तो इस पॉइंट को आप यहां आए, यहां लेकर के आएंगे। तो जब यहां लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.545 इंटू 10 to the पावर कितने किसके 1 2। भाई यहां से आपने यहां पॉइंट लाए तो 10 to the पावर -2। तो जितना आप राइट की तरफ चलोगे, अब यूजुअली बात है कि वो आपने क्या करना होगा, साफ सी बातें माइनस की पड़ेंगी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चे कि हम कैलकुलेशन करनी है। हमने इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने में हम किस तरीके से करें, तो देखिए पहली चीज आप कैलकुलेशन की देखेंगे कि आपका मान करके चलिए मल्टीपल है या आपका डिवाइडेशन है। तो वहां हम किस तरीके से कैलकुलेशन करें। जैसे मान करके चलिए हमने कोई एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इस तरीके से है, मल्टीप्लिकेशन 2.5 इंटू 10 to the पावर 4 मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10 to the पावर 3। इन डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। आप बड़ा सा सिंपल तरीका है बच्चे मल्टीप्लाई करने का। आप पावर्स को टच ना करें मल्टीपल में, ऐसे करके इनको टच ना करें, आप सीधा सीधा इनका मल्टीपल करें। और जब इनका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करके पावर को जोड़ दें। मान करके चलिए इन दोनों का आप मल्टीपल करते हो, सपोज करें। तो आप जरा मल्टीपल देखें बच्चे। तो मल्टीपल जब आप कर रहे हैं तो देखिए पॉइंट देखें 1 and 2, तो 1 and 2 पॉइंट यहां आ गया। आप क्या करेंगे, आप सीधी सी बात है पावर्स को जोड़ दें इंटू 10 to the पावर 7। सीधा सा आपका आ गया। मल्टीपल कर रहे हो तो पावर जुड़ जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान आप और रखेंगे कि जब मल्टीपल कर रहे हो और मान के चलिए डेसिमल पॉइंट आपके यहां आता, सपोज करिए इसमें नहीं, मान के चलिए यहां आता 80.0 और 10 to the पावर 7 आता, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, डेसिमल पॉइंट को आप यहीं लाते, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में नोट किया जाता है। तो 8.0 इंटू यहां पर एक पॉजिटिव बढ़ जाती तो 10 to the पावर 8 आता। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मान करके चलिए आप डिवाइडेशन कर रहे हो, डिवाइडेशन कर रहे हो तो डिवाइडेशन करने में पावर क्या होंगी, आपकी घट जाएंगी। जैसे आप मान करके चलिए आपने डिवाइडेशन किया, तो डिवाइडेशन करने में मान करके चलिए 25 डिवाइडेशन 25 इंटू 10 to the पावर 4 डिवाइडेशन 5 इंटू 10 to the पावर 3 10 to the पावर 3। ये डिवाइडेशन किया आपने। जब आप डिवाइडेशन कर रहे हो तो इन पावरों को छोड़ें, बिल्कुल सीधा सीधा डिवाइडेशन इससे करें। तो 5 आपका। अब आगे पावर्स का देखें, पावर्स का देखेंगे तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएंगी, इंटू 4 में से 3 गए तो 10 to the पावर 1। तो यदि आप इसे मान करके चलिए आप सीधा करना चाहते हो तो ये 50 भी आ जाएगा आपका। तो ऐसे करके आप
मल्टीपल में आप क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे और डिवाइडेशन में पावर को घटा देंगे। आगे इस बात का ध्यान रखें। अब मान करके चलिए आप एडिशन कर रहे हो। एडिशन में क्या है, एडिशन मान के चलिए आपने एडिशन किया, तो एडिशन करते समय हम ये देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट हैं, कम से कम डेसिमल पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट हैं, हम उतना ही आंसर आपका लेकर के आएंगे। कम से कम डिजिट है, जैसे मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूं 4.523, 4.523 एक डिजिट, एक नंबर ये है। दूसरा है 2.3, मान के चलिए 2.3 ये है आपका। तीसरी डिजिट आप जोड़ रहे हो, मान करके चलें, इसके साथ में है 6.24, 6.2 and 4। आप सिंपली जैसे जोड़ते हैं उस तरीके से इसे जोड़ें और जोड़ करके आपका जो सम आया आप जोड़ सकते हो सीधा सीधा 3, ठीक, 6 आपका 8 और 2 10 0, 5 और आपका 7, 5 और 2 7 और 6 13, ये आया आपका। अब आप जो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वो आप ये देखें कि डेसिमल पॉइंट आपको पता ही है सबसे कम नंबर पर है, तो डेसिमल पॉइंट सबसे कम नंबर पर कितना है आपका, यहां है, तो यहां आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब ये तो आपका क्या हुआ, जो निकाला आपने आंसर वो हुआ जैसा आप करते चले आ रहे हैं। लेकिन हम साइंस की, केमिस्ट्री की नजरिए से इस चीज को देखें तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कोई भी डिजिट है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में राइट पर जितनी कम से कम डिजिट हैं उतनी ही छोड़ेंगे। तो ये नंबर देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ एक डिजिट है, तो ऑब्वियसली हमने क्या करना होगा, हमने करना होगा एक डिजिट राइट पर हम छोड़ेंगे। तो 13 पॉइंट कितना आपका 0, राइट के एक पर हम जब डिजिट लाएंगे तो कितना करेंगे, 13.0 आना चाहिए कायदे के। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये डिजिट और ये डिजिट हमने हटानी होंगी, जिसे राउंड ऑफ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, राउंड ऑफ। हमने इन्हें हटाना होगा, डिजिटों को राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चे, आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में हमने एक डिजिट रखनी है या 0, लेकिन इनको राउंड ऑफ करना है हमने। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जिस डिजिट को आप हटा रहे हैं वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है, यानी 6 या 6 से ऊपर है। तो साफ सी बात है, उससे पहली डिजिट के अंदर एक डिजिट की इंक्रीजमेंट हो जाती है। आपने इसे हटाया, आपको बताया हमने दैट इज मोर देन 5 है, यानी 6 है। तो जब आप इसे हटाएंगे तो साफ सी बात है, इससे पहली डिजिट में एक नंबर की इंक्रीजमेंट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका। यानी मान के चलो आप ऐसे करते हो और राउंड ऑफ करते हो तो 13.1 जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, ये आएगा साइंटिफिक हिसाब से। अब हमने राउंड ऑफ को भी बताना है आपने। राउंड ऑफ के 3 नियम हैं। यदि राउंड ऑफ करने वाली डिजिट आपकी मोर देन 5 है तो उससे पहली डिजिट में एक नंबर की इंक्रीजमेंट हो जाएगी एक बार, जैसा आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, राउंड अप यदि कर रहे हो आप, मान करके चलिए जिस डिजिट को
वह डिजिट आपकी लेस देन 5 है। जैसे मान के चलिए 12.34 और आपने इस 4 को राउंड अप करना है, तो इससे पहली डिजिट में किसी भी का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसे आप एज इट इज लिख दोगे 3। यानी लेस देन 5 है तो राउंड अप करने वाली डिजिट लेस देन 5 है तो उससे पहली डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। मोर देन 5 है तो एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तीसरा एग्जैक्ट 5 है। जैसे मान करके चले एग्जैक्ट 5 है 12.35 ऐसे है। इस 5 को आपने राउंड अप करना है, रिप्लेस करना है। तो बच्चे इससे पहली डिजिट देखेंगे, यदि इससे पहली डिजिट ऑड नंबर में है तो एक की इंक्रीमेंट हो जाएगी और इवन नंबर में है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो साफ सी बात है, यहां पर क्या है, ये ऑड नंबर में है तो 12.4 हो जाएगा। बच्चे आगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।